बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मेलिटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या है हाइपोपिट्यूटरिज्म? पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। जब हमारे पास ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा। सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो है ना हमारे पास एब्नॉर्मेलिटी जो हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है बर्थ के टाइम, और ये हमारे पास ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं, ताकि ट्यूमर बाजू का पिट्यूटरी ग्लैंड को तबाह और बर्बाद कर लेता है। ठीक है, और अगर एडल्ट में बात करें तो ये एडल्ट में जो है ना रिजल्ट फ्रॉम वन ऑफ दी 3 कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़। क्योंकि हमारे पास या कंजेनिटल होगा या ट्यूमर होगा, लेकिन एडल्ट में हमारे पास क्या होगा, जो है ना 3 कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ है। 2 ट्यूमर्स कंडीशन होते हैं, कार्सिनियो फेरेंजियोमास एंड दी क्रोमफोब ट्यूमर। ये हमारे पास एडल्ट में दोनों ट्यूमर हो सकते हैं। एंड मे कंप्रेसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड अंटिल द फंक्शनिंग एंटीरियर सेल्स आर टोटली ऑलमोस्ट टोटली डिस्ट्रॉय। ये हमारे पास जो है ना तब तक ये ट्यूमर जो है ना हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्रेस करता है जब तक हमारे पास सबके सेल सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। एंड द थर्ड काज ऑफ इस थ्रोम्बोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ब्लड वेसल। जब हमारे पिट्यूटरी ब्लड वेसल की थ्रोम्बोसिस हो जाए, जब भी हमारे पास सिक्रीशन होगी, मतलब वो हार्मोन बनेंगे, तो वो हमारे पास ब्लड को तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थ्रोम्बोसिस है वो हाइपोफिजियल हाइपोपोर्टल सिस्टम में, तो हमारे पास वो वही पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ना बने रहेंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, एंड द एब्नॉर्मेलिटी ओकेजनली occurs when a new mother experiences circulatory shock after the birth of the her baby। और ये जो कंडीशंस है वो तब भी होती है बाज़ औक़ात जब हमारे पास आफ्टर दी बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद मदर को जो है ना सर्कुलेटरी शॉक हो जाए, तो उसी दौरान हमारे पास क्या होता है, ये जो है ना पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। ठीक है, द जनरल इफेक्ट जो है ना एडल्ट ऑफ द पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है ना वो क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। जब हमारे पास एंटीरियर थायराइड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड तो रिलीज नहीं होगा, ठीक है, नहीं फॉर्म होगा, तो हमारे पास हो गया हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड नहीं, TSH रिलीज नहीं होगा ना, तो सिग्नल जाएंगे। डिप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास TSH का स्टिमुलस ना, TSH ना एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक ACTH का स्टिमुलस नहीं होगा। हाइपोथायराइडिज्म के लिए ACTH ना TSH का स्टिमुलस नहीं आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए ACTH का स्टिमुलस नहीं आएगा, और हमारे पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की भी सेपरेशन होगी, हमारे पास GnRH नहीं आएगा। ठीक है, तो पर्सन में क्या होगा, पर्सन लेथार्जिक पर्सन बन जाएगा। ठीक है, एंड हु हैज़ गेन वेट। ठीक है, जब बंदा लेथार्जिक होगा, बंदा हर दिन घर में पड़ा रहेगा, तो हमारे पास वो बंदा वेट जो है ना गेन कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास उस बंदे की ना तो फेट मोबाइलाइजेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा वेट जो है ना गेन कर जाएगा। इसके अलावा उस बंदे को जो है ना सेक्सुअल फंक्शन भी लॉस हो जाएंगे। इसके अलावा वो बंदा जो है ना हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट इस तरह है कि हम उस बंदे को जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करें ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसके अलावा थायराइड हार्मोन उस बंदे को हम दे दें। ड्वार्फिज्म क्या है, जब हमारे पास चाइल्ड में होल्ड में जो है ना हमारे पास ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए। ठीक है, क्यों कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट नहीं करवा रही। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, बंदे की जो है ना हाइट जो है ना कम हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम के साथ ही वो एपिफिशियल प्लेट जो है ना फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेशन बता रहे हैं कि हमारे पास जब बंदा 10 साल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उस बंदे में जो है ना हमारे पास जो है ना ग्रोथ कम हो जाएगा 4 to 5 ईयर। मतलब एक बंदा 10 साल को पहुंच जाएगा और वो लगेगा 4 से 5 साल के बच्चे की तरह, और एक बंदा 20 साल तक पहुंच जाएगा और वो लगेगा 7 से लेकर 10 साल की बच्चे की तरह। ठीक है, तो इसी तरह ड्वार्फिज्म में हमें बंदा दिखाई देता है। एंड डज नॉट पास थ्रू प्यूबर्टी, और ये बंदा जो है ना प्यूबर्टी नहीं तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसके अलावा हम इस बंदे की जो है ना हमारे पास जो है ना सेक्सुअल फंक्शन है वो भी कुछ इस तरह ठीक नहीं होंगे ड्वार्फिज्म में। और अबाउट 1/3 ऑफ द सच ड्वार्फिज्म जो है ना वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास बंदे की ग्रोथ हार्मोन ख़राब होता है, तो इसलिए वजह से अबाउट 1/3 जो है ना हमारे पास ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की ना होने की वजह से होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास 20% जो है ना मैच्योर सेक्सुअली एंड ओकेजनली रिप्रोड्यूस। ठीक है, और हाउएवर ओनली द ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंट, मतलब हमारे पास मैंने इससे पहले कहा कि सेक्सुअल फंक्शन इस बंदे की ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर एक बंदे को ड्वार्फिज्म
सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमली ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुआ, तो इस बंदे की सेक्सुअल फंक्शन ठीक होगी। मतलब 1/3 जो बंदा है ना जो ड्वार्फिज्म काज कर सकता है, उस बंदों में जो है ना हमारे पास सेक्सुअल फंक्शन ठीक होंगे, ठीक है। अगर हम देखो तो अफ्रीकन जो हमने बताए थे, जिसमें हमारे पास सोमेटोमेडिन सी जो है ना वो नहीं बनता, तो उस बंदों में जो है ना ग्रोथ नहीं बनेगा ना, तो उस बंदों में रिप्रोडक्शन ठीक होगी और फंक्शन ठीक नहीं होगी। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है कि हम बंदे को क्या दे, ग्रोथ हार्मोन जो है ना बंदे को बॉडी में इंजेक्ट करे या कि मेडिसिन के ज़रिए ओरली ले या बंदे को इंजेक्ट करे। ग्रोथ हार्मोन जो है ना लोअर एनिमल जो है ना के लिए इतने इफ़ेक्टिव नहीं है जितना हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ना हम देते हैं, ठीक है। तो लोअर एनिमल के लिए जो लोअर प्राइमेट्स है उनके लिए ह्यूमन मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर दे भी दो तो इतने इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास इस तरह कि हमारे पास ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट ट्रीट्स टू ट्रीट, मतलब ये हमारे पास नहीं है कि हमारा ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारे पास बंदे को इतनी ग्रोथ हार्मोन दे सके। तो इसलिए हमारे पास अगर मतलब ये है कि हम अगर एक ह्यूमन की ग्रोथ हार्मोन यूज़ करें तो हमारे पास उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम अगर सर्शियो कोलाई से रिकम्बिनेंट डीएनए के थ्रू हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ऑब्टेन करें तो वो बहुत अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू दी एक किससे, एक नॉर्मल मतलब ह्यूमन से। तो ड्वार्फ जो है ना हु हैव अ प्योर ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड इफ द ट्रीटमेंट अर्ली इन लाइफ। मतलब एक बंदा ड्वार्फिज्म का शिकार है और बचपन से ही माँ बाप उसको पता लगे कि बंदा जो है ना 10 साल का हो गया और 4-5 साल का दिख रहा है, तो उसको टाइम पे ही ग्रोथ हार्मोन हम दे दे तो बंदे को हम ड्वार्फिज्म से बचा सकते है। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इस बंदे में हो सकते हैं, ना कि सिर्फ ग्रोथ के लिहाज से, क्योंकि उसकी ग्रोथ ना तो लीवर से ग्रोथ होगा ना हार्ट ग्रोथ होगा, ठीक है। तो सारी ऑर्गन पे भी इफेक्ट होगा। अब जाइंटिज्म क्या है, जब हमारे पास बच्चे में बचपन से ही जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बंदा जो है ना चाइल्डहुड में ही जाइंट हो जाएगा, ठीक है। एसिडोफिलिक ग्रोथ and occasionally the acidophilic and growth hormone producing cells interpituitary excessively activate, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा क्योंकि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एसिडोफिलिक जो है ना स्टैंड लेता है, इसलिए हम कहते हैं एसिडोफिलिक ट्यूमर्स हो जाएगा अगर इन द ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बोन में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बोन बहुत बड़ा होगा, लेंथ वाइज जो है ना इंक्रीज़ होगा, ना कि थिकनेस वाइज। और बंदा जो है ना जाइंटिज्म में 8 फीट तक हो सकता है। जो बंदा 8 फीट तक हो बस समझो कि इस बंदे में जाइंटिज्म है। हाइपर ग्लाइसीमिया क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया में इस तरह की हमारे पास जाइंट पर्सन में हाइपर ग्लाइसीमिया इसलिए हो कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, फैट यूटिलाइज करता है और प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवाता है, जिसकी वजह से इस बंदे को हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। और इस बंदे का क्या होगा, बीटा सेल जो है ना वो डिजेनरेट होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं फॉर्म होगा, इंसुलिन फॉर्म नहीं होगा तो ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, ग्लूकोज ब्लड में ही ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा हमारे पास 10% ऑफ गैंड्स में इस तरह होता है कि हमारे पास डायबिटीज़ मिलियटिस भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिया है, इंसुलिन खराब है, ठीक है, नहीं बॉम हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलियटिस हो सकता है। इन सम गैंड इस तरह होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ख़राब हो जाए ना, तो हमारे पास अगर इसको हम अनट्रीटेड करें तो इस बंदे में जो है ना ट्यूमर की वजह से जाइंटिज्म हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर की वजह से भी जाइंटिज्म हो सकती है, क्योंकि ट्यूमर की वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होता है। जाइंटिज्म जो है ना वो डायग्नोस होता है कि हम सर्जिकली ट्यूमर को रिमूव करें या हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को इरिटेट करें ताकि वो जो है ना ग्रोथ हार्मोन जो है ना प्रोड्यूस ना कर सके। एक्रोमेगेली क्या है, जब हमारे पास एल्डोसिन में ही ग्रोथ हार्मोन इतने बड़े हो जाए, ठीक है, ना बड़े ना ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास बोन की तो लेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी लेकिन थिकनेस इंक्रीज़ होगी, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा मेम्ब्रेनस बोन जो है ना, जो क्रेनियम हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, फोरहेड की जो फ्रंटल बोसेस हो गई ना, वो खोपड़ी बढ़ेगी, लोअर जाज जो है ना वो जो है ना प्रोट्यूट कर जाएगा, मुंह जो है ना बहुत अजीब किस्म का इस बंदे का होगा, जिसकी वजह से हमारे पास पता चलेगा कि लोअर जाज प्रोट्रूजन फॉरवर्ड, ठीक है, ½ इंच, मतलब ऊपर अपर जाज से लोअर जाज ½ इंच बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस बंदे की जो सोल होगी, मतलब शूज़ साइज़ होगी, वो नॉर्मल बंदे की बनस्बत ज़्यादा होगी, 14 साइज़ होगी, तो और नॉर्मल बंदे की तकरीबन बोर भी आगे चले तो 12 से आगे नहीं जाता, ठीक है, 13 ले लो, लेकिन 14 तो बिल्कुल भी बहुत। इसके अलावा हमारे पास इस बंदे में क्या होगा,
कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है, तो हमारे पास काइफोसिस होगी, मतलब हम्प्ड बैक होगा। उसका जो बैक होगा वर्टिब्रा होगा वो बहुत लंबा होगा, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ जो है ना आगे ट्विस्ट करता जाएगा, ठीक है, हम्प्ड बैक होगा। पॉसिबल जो है ना रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, टंग उसका बहुत बड़ा होगा, लिवर बड़ा होगा, किडनी भी लार्ज होगी इस बंदे की, किसकी, एक्रोमेगेलिक पर्सन की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखें तो हमारे पास पॉसिबली डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजिंग द एसोसिएटेड विद एजिंग। एज के साथ जो है ना हमारे पास ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से लूज द एबिलिटी टू ग्रोथ हार्मोन टू सिक्रीट, ठीक है। तो हमारे पास टाइम के साथ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और 40 ईयर के बाद तो बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन ख़त्म, मतलब 65 को तो जवाब भी दे जाएंगे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि डिक्रीज द प्रोटीन डिपोजिशन इन मोस्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज द फैट डिपोजिशन इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो इस तरह होता है हमारे पास प्रोटीन की डिपोजिशन जो है ना ख़त्म हो जाएगी, और बंदे की फ़ैट जो है ना यूटिलाइज हो जाएगी, मतलब डिपोजिशन, मतलब टाइम के साथ बंदे की ग्रोथ नहीं होगी तो चीज़ें उल्टे हो जाएंगी, ठीक है। ग्लूकोज ज़्यादा यूटिलाइज होना शुरू होगा, प्रोटीन जो है ना ज़्यादा यूटिलाइज होने का, प्रोटीन तो फैट की ब्रेकडाउन की बजाय फैट बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जो फंक्शन है वो उल्टे हो जाएंगे। एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द व्रिंकल्स ऑफ द स्किन, स्किन में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के व्रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑर्गन टाइम के साथ ख़राब हो जाएगी, मसल मास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जब एज बढ़ता जाएगा तो देखो 5 से 20 साल की उम्र में 6 नैनोग्राम ml जो है ना रिलीज़ हो रहा है, फिर 20 से 40 में 3 में, और देखो टाइम के साथ 1.6 को आखिरकार पहुंच गया क्या, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास डिमिनिश द ग्रोथ सिक्रीशन होगा, इंक्रीज द, हाँ, जब ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास इंक्रीज द प्रोटीन डिफ्यूजन इन द बॉडी स्पेशली इन द मसल, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास अगर ओल्डर बंदे को ट्रीटमेंट हम करें ना, तो इस तरह होता है कि हम उस बंदे को जो है ना प्रोटीन की डिपोजिशन होगी बोन में, मसल्स में, ठीक है, और फैट उस बंदे में डिक्रीज़ होगा, और बंदे को एनर्जी की फील होगी। लेकिन ओल्ड पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट भी है कि वो उस बंदे को खास कर वास्ते इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब बुढ़ापे में बंदे को जो है ना आप डायबिटीज़ 2 करवा सकते हो, डायबिटीज़ करवा सकते हो, एडिमा करवा सकते हो, कार्पल टनल सिंड्रोम करवा सकते हो, ठीक है, जॉइंट पेन करवा सकते हैं। इसलिए जो है ना बस ग्रोथ नहीं हो रहा, बस ना हो, लेकिन इससे शुगर वगैरह तो अच्छा है कि बंदा ग्रोथ की थेरेपी ना करवाए, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट ग्रोथ थेरेपी इज़ जनरली नॉट रिकमेंडेड, तो इसलिए फॉर दिस अर्ली, इसलिए हम जो है ना बुढ़ापे में बंदे को ग्रोथ हार्मोन नहीं दे, क्योंकि हमारे पास एडिमा, डायबिटीज़, ये सब कुछ खास हो सकता है।